प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम की सभा में। परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और परमेश्वर, हम विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं परमेश्वर कि तेरे वचन से तू हमें प्रोत्साहन दे, तेरे वचन के ज़रिए तू हमसे बातें कर, ताकि परमेश्वर हम आत्मिकता में बढ़े, ताकि हम तेरे वचन के ज़रिए बदल जाए। इस वक्त परमेश्वर, हम अपने आप को तेरी आत्मा के हवाले सौंपते हैं, ताकि परमेश्वर तेरी मर्जी हमारे अंदर पूरी हो, हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आज हम अगर एक सवाल पूछते हैं कि आज कलीसिया में कमी क्या है, कलीसिया में क्या कमी है। जैसे कि मैंने पिछले बार वचन में बोला था कि 25 साल पहले मैंने एक किताब, 25 साल से भी पहले एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था वाई रिवाइवल टैरिस। वाई रिवाइवल टैरिस, इसका मतलब है कि क्यों रिवाइवल को क्या कहते हैं हिंदी में? रिवाइवल। क्यों जो आत्मिक जोश है, जिस तरह से लोग आत्मिकता में जो जोश दिखाने वाली या उनके अंदर वो जोश की कमी क्यों होती है, या किस बात से आत्मिक रीति से जो बातें होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती है, इन बातों को लिखने के लिए लियोनार्ड रैवेनहिल जो है वो एक किताब लिखते हैं वाई रिवाइवल टैरिस। उसका जो कुछ बातें हैं मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और वो ये कहते हैं कि अभी ये बातें उनके हैं, मेरे नहीं। अगर आपको गुस्सा आया तो उनके ऊपर आने दो, मेरे पर नहीं, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी प्रार्थना जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। जो पास्टर प्रार्थना नहीं करता वह खेल रहा है, जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वे भटक रहे हैं। मंच, मतलब ये जो है मंच अपने हुनर दिखाने का एक दुकान जैसा हो सकता है, लेकिन प्रार्थना का कमरा दिखावा करने की जगह नहीं है। आजकल कलीसिया के पास कई चीजों की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी प्रार्थना के क्षेत्र में है। सबसे बड़ी कमी कहां है? प्रार्थना के क्षेत्र में है। हमारे पास बहुत से आयोजक हैं, लेकिन गहराई से प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। आयोजक कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजर्स। हमारे पास बहुत से आयोजक हैं, लेकिन गहराई से प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। खेलने वाले और पैसा देने वाले बहुत हैं। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं कि मेनी प्लेयर्स एंड पेयर्स, मतलब पैसा देने वाले हैं और खिलाड़ी भी है, मगर प्रार्थना करने वाले, लेकिन आत्मिक संघर्ष करने वाले बहुत कम हैं।
परमेश्वर से लिपट कर प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। पासबान बहुत है, लेकिन आत्मिक संघर्ष करने वाले बहुत कम। रो रो कर प्रार्थना करने वाले बहुत कम। दिखावा बहुत है, लेकिन सच्चा जुनून और जुनून के साथ में प्रार्थना करने वाले या जोश के साथ में प्रार्थना करने वाले कम। अगर हम यहां असफल होते हैं, मतलब प्रार्थना में असफल होते हैं, तो हर जगह असफल हो जाते हैं। इफ वी फेल हियर, वी फेल एवरीवेयर। अगर प्रार्थना में हम हार गए, हर जगह पर हम हार जाएंगे। एंड कोट। मतलब ये सब उनका है। हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, बहुत कुछ है, मगर प्रार्थना नहीं है। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, हर एक इंसान जानता है कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। नहीं? कितने लोग नहीं जानते हैं प्रार्थना जरूरी है? क्यों करते नहीं हो? प्रार्थना जरूरी है, सब जानते हैं, है कि नहीं? प्रार्थना जरूरी है। हंसते हुए देख रही है। प्रार्थना जरूरी है, जानते हैं, मगर कोई करता नहीं है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। एक थियोलॉजियन है, वो प्रार्थना के ऊपर उनका टॉक शो हो रहा था। वो उनके साथ में बात करने के वक्त एक व्यक्ति पूछ रहा था कि, तो वो व्यक्ति कह रहा था कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ और किसी से भी पूछो या कितने बड़े पासबान से भी पूछो, वो एक ही बात कहेगा, अगर आत्मिकता में, आत्मिक बातों में अगर आपको उन्नति पाना है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप चाहते हो कि और भी आप बढ़े? बहुत लोग कहेंगे कि मुझे प्रार्थना में बढ़ना है। तो जब हम देखते हैं कि प्रार्थना की जरूरत जो है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और हम यह भी बोल सकते हैं कि प्रार्थना को सबसे आगे रखना है, प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी को क्या कहते हैं? प्रथम स्थान देना है। प्रार्थना को प्रथम स्थान देना है, हर चीज से प्रथम स्थान देना है। यह भी सब लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। क्या देते हैं? क्या नहीं देते हैं? हमको प्रार्थना को प्रथम स्थान देना है। इससे ये कब होगा? जब हम प्रार्थना की अहमियत को जानते हैं। प्रार्थना कितना मूल्य या प्रार्थना कितनी क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस, महत्व। प्रार्थना का महत्व अगर जानेंगे तो उसे हम हर चीज से आगे रखने के लिए कोशिश करेंगे। अगर प्रार्थना का महत्व ही अगर हम नहीं जानते हैं, बस इस बात को, प्रार्थना को आगे रखना है, आगे रखना है, ऐसा सोच के कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना को आगे क्यों रखना है? क्या आप उसकी अहमियत को जानते हो? क्या आप उसका मूल्य को जानते हो? क्यों रखना है? तो पिछले बार मैंने जब प्रार्थना के बारे में बताया था, लूका के सुसमाचार 11 अध्याय में, प्रार्थना का बुनियाद यह है कि परमेश्वर के हृदय को समझना। प्रार्थना का बुनियाद क्या है? परमेश्वर के हृदय को समझना। जब आप परमेश्वर के हृदय को नहीं समझोगे तो आपकी प्रार्थना जिंदगी पर वो प्रभाव पड़ सकता है। आप शायद उसके ना ही सोचते रहोगे कि परमेश्वर वो आलसी दोस्त के ना ही है जो उठना नहीं चाहता है। वो आलसी व्यक्ति के ना ही है, बार बार पूछना पड़ता है, तब जाकर अगर उसे पसंद आए तो देगा। या परमेश्वर उस तरह है
कि सही ढंग से, सही रीति से पूछने से ही हमें चीजों को देता है। बहुत बार इस तरह से हमारे अंदर गलत फहमियां हो सकती है परमेश्वर को लेकर, मगर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे चीज देना जानते हो, तो परमेश्वर जो है वो कितना भला है, क्या वो और भी अच्छे नहीं देगा? तो यीशु मसीह, जब चेले यीशु मसीह के पास आए ये बात को जानने के लिए कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना सिखाओ, तो उनके मन में क्या था कि यीशु मसीह एक सूत्र को देंगे, यीशु मसीह कुछ बातों को देंगे जिसे हम दोहराना चाहिए। आप मानोगे नहीं, कल शाम को मुझे एक कॉल आया था। याद है आपको, पहले मैंने एक परिवार के बारे में बताया था जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, अब वो खोज में है। तो वही व्यक्ति का फोन आया, वो कल शाम को यूएस जा रहा था। रास्ते से उसने फ़ोन किया और मैं उससे बात किया, और वो बोल रहा है कि अकबर भाई, जब हम मुसलमान थे हम तस्वीर घुमाते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा कुछ है क्या? मुझे पूछ रहे हैं ऐसा कुछ है क्या जो मैं फ्लाइट में बैठकर ऐसा करते रहूं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि उन्होंने पिछले बार बताया था मुझे कि जब इस्लाम छोड़ दिए ना, सुबह 5 बजे उठते हैं ये लोग, मगर पता नहीं क्या करना है, बहुत सोना लगता है। क्योंकि उनको जो आदत पड़ी थी, वो बचपन से जो करते आ रहे थे वो रिवाज, अब इस्लाम तो छोड़ दिए मगर वो खालीपन महसूस होने लगा। तस्वीर घुमाते थे, अब क्या कहकर घुमाए पता नहीं, वो खालीपन आ रहा है। भले ही वो खोज में है और यीशु मसीह को चाहते हैं, मगर उसको कैसे रिप्लेस करें? अभी मैं क्या बोलूं उनको? उनकी बात मैं समझता हूं कि वो खालीपन आ गया है, क्योंकि मैं एक जमाने में वहां था। मगर ऐसा भी नहीं कि मैं उनको कुछ बोली दूं और उसको रट्टा मार के वो दोहराते रहे। कभी आपको लगा 1 मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया कैसे इसको सुलझाऊं? तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उनको समझाया, देखो प्रार्थना जो है ऐसा कोई रट्टा मारने वाला बात नहीं, वो ऐसा नहीं है कि आप बार बार दोहराते रहोगे, बट उसके खालीपन को कैसे दूर करोगे, क्योंकि उसको जो आदत लगी है। तो मैंने अभी जज करने से पहले आप इस बात को समझो, मैंने उसको, देखो यीशु मसीह ने यह प्रार्थना कहा है जो लूका के सुसमाचार 11 में, ऐसा प्रार्थना करो कहा है, अगर आप चाहते तो बोल सकते हो, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये एक रिवाज नहीं है। जब वो वापस आएगा उसके साथ में बैठूंगा, समझाऊंगा, मगर अभी फिलहाल के लिए ठीक है, ये बोलो। समझ रहे हो आप? हमारे अंदर एक ऐसा है कि कुछ तो टेक्निक चाहिए हमें, जो बार बार दोहराने से शायद चीजें हो जाएंगी। इतनी बार बोलने से हमको सवाब मिलेगा। सवाब जानते हो आप? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, ये सब उर्दू है। हाँ, पुण्य, हिंदी में पुण्य बोलते हैं, सवाब। मगर जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर इन बातों से लगाव नहीं है उनका, क्योंकि यहूदी, फरीसी, शास्त्री लोग, ये सब में माहिर हैं वो लोग।
मगर वो एक रिश्ते की नेवता देता है। किसकी? संगति की। वो वक्त बिताना चाहता है। हम उसके उपस्थिति में आकर जब उसके साथ बैठते हैं, वो खुश होता है। आज सुबह कितने बजे उठे आप लोग? मैं उठा कुछ 4 बजे, क्योंकि मेरे दिल, मतलब सुबह तो उठता हूं प्रार्थना के लिए, मगर मैं जब प्रार्थना करता हूं सुबह उठकर घुटनों पर जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में हाजिर हूं। अब यहां पर बात है कि प्रार्थना की अहमियत क्या है, प्रार्थना का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना से क्या होगा, इन बातों को जानना जरूरी है। वरना आप प्रार्थना हाँ जरूरी है समझोगे, मगर उसको सबसे आगे नहीं रखोगे। पौलुस एफेसी कलीसिया के लिए घुटनों पर जाकर प्रार्थना करता है ताकि वो सामर्थ पाए। 1990 में नासा ने एक सैटेलाइट को भेजा ऊपर, ताकि वीनस जो है, वीनस एक ग्रह है, उसके राउंड को क्या कहते हैं, उसके क्या इर्द गिर्द में चक्कर लगाने के लिए भेजा है। तो इसका नाम था मैगेलन। वो 15,000 बार उसको चक्कर लगाया और वहां से डेटा भेज रहा था नासा को, और नासा उसको पा रहा था, इसकी स्टडी कर रहे थे। मगर एक दिन ऐसा हो गया कि नासा ने जानबूझकर उसे ठोकर खाने के लिए उसे आगे ऐसा कमांड दिया ताकि वो जल जाए। तो जब मैं पढ़ रहा था क्यों ऐसा किया, तो पता चला कि उसके अंदर बैटरी खत्म हो गई और अब वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन भेज नहीं रहा है। तो उसके लिए यही अच्छा है कि वो जल जाए। जब हम सोचते हैं कि प्रार्थना सामर्थ के लिए पौलुस प्रार्थना करता है, एफेसी कलीसिया के अंदर प्रार्थना हो, एफेसी कलीसिया वालों के अंदर सामर्थ हो, और सामर्थ के लिए वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर के बगैर हम कितना भी कुछ करें, हमारे काम व्यर्थ ही हो जाएंगे। अगर परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, हम तो ऐसे छनछनाते, हमारे अंदर गहराई नहीं है। जो इंसान प्रार्थना में बिताता है उसकी जिंदगी गहरी होती है आत्मिक रीति से, उसके जिंदगी में सामर्थ्य होता है। हम क्या है कि संडे टू संडे लोग हैं, संडे आते हैं, आराधना प्रार्थना में थोड़ी देर बिताते हैं और उसी से और एक हफ्ता सरवाइव करते हैं। सरवाइव मतलब एक हफ्ता तक हम कैसे भी करके चलाने की कोशिश करते हैं वो थोड़ी सी बैटरी पर। मगर परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हम उसके उपस्थिति में आए, हर दिन उससे हम सामर्थ्य पाए। जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं, मगर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर कार्य करता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे जिंदगी में सामर्थ्य नहीं होता है, हमारा विश्वास कमजोर होता है। ऑसवर्ल्ड चेम्बर्स एक बात कहते हैं प्रार्थना के बारे में।
वो ये कहते हैं कि प्रार्थना हमें महान कार्यों के लिए तैयार नहीं करता। प्रार्थना हमें महान कार्यों के लिए तैयार नहीं करता, प्रार्थना ही सबसे महान कार्य है। आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो, कोई बोलेंगे कि ताकि मैं बड़े बड़े काम करूं। मगर ऑसवर्ल्ड चेंबर्स कहते हैं नहीं, आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो खुद ही एक बड़ा काम है। और एक व्यक्ति कहता है, ऑसवर्ल्ड सैंडर्स, पहले वाले जो है ऑसवर्ल्ड चेंबर्स है, ये ऑसवर्ल्ड सैंडर्स है। वो ये कहते हैं कि किसी भी बात में अगुवा को अपने चेलों से अधिक आगे होना नहीं चाहिए। अगर एक पासबान को सबसे आगे किसी बात में होना चाहिए वो प्रार्थना में, बाकी सारे बातों में लोगों के पीछे होना चाहिए। ये बात को शिष्यों ने समझ लिया है, यीशु मसीह के चेलों ने समझ लिया है। कुछ दिन पहले गेत्सेमने के बगीचे में यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो। क्या आप थोड़ी देर भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो? क्या आप प्रार्थना में बने नहीं रह सकते हो मेरे साथ? मगर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, बाद में वो क्या कहते हैं पता है? प्रेरितों की पत्री अध्याय 6 यहां पर एक किस्सा हुआ है। वो क्या है कि उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। यहां पर क्या हो रहा है कि विधवाओं को जब कलीसिया देखभाल कर रहा था उनकी, तो कुछ लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हमें हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, इन लोगों पर ध्यान देते हैं, हमको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उस वक्त चेलों ने क्या किया? तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। मतलब शिष्यों ने यह कहा कि भाई हम सेवकाई पे ध्यान दें कि लोगों की खाने पीने के चीजों में ध्यान दें। तो उन्होंने क्या कहा पता है? वचन 3, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। वो जो खाने पीने का जो भी काम है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और को दे दिया है। वचन 4 में देखो, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मतलब शिष्यों ने समझा है हमको प्रचार करना है। हमको क्या करना है? प्रचार करना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर का वचन बांटना है। मगर उससे पहले और एक चीज है, वो क्या है? प्रार्थना। इसलिए उन्होंने पहले प्रार्थना कहा, फिर बाद में वचन की सेवकाई कहा। प्रचार से भी प्रार्थना पहले होता है। आज सुबह पास्टर बता रहे थे, और मैंने भी कुछ दिन पहले कुछ लोगों के साथ में बांट रहा था। अगर आप प्रचारक बनना चाहते हो, एक बात याद रखो, आपके प्रचार में सामर्थ्य तभी आएगा जब आप प्रार्थना करोगे। इधर उधर से पॉइंट उठाकर प्रचार करना आसान है, मगर प्रार्थना में अगर वक्त नहीं बिताते हो, उस प्रचार में सामर्थ्य नहीं होता है। यह बात शिष्य जान गए। शिष्य प्रार्थना की अहमियत जान गए कि प्रार्थना पहले आता है, प्रचार बाद में आता है। और एक व्यक्ति है पुराने नियम में, वो भी इस बात को जानता है। उनका नाम है शमूएल। पहला शमूएल 12:23 में वो क्या कहता है पता है?
पहला शमूएल 12:23। वो ये कहता है कि फिर यह मुझसे दूर हो, यहां पर शमूएल बात कर रहा है। 22 में, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो, शमूएल कहता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मतलब शमूएल यह बात सोचता है कि अगर मैं आपके लिए प्रार्थना ना करूं, यह मेरे लिए गुनाह है। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना ना करूं तो यह गुनाह है, यह परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह है। मैं पापी ठहरूंगा। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। शमूएल को लगता है, शमूएल इस बात को जानता है कि लोगों को चिताने से पहले प्रार्थना की जरूरत है। लोगों का मार्गदर्शन करने से पहले प्रार्थना जरूरी है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? एक चीज हो गई है, जब परमेश्वर ने शुरुआत में हमें बनाया है, हमें आत्मिक बनाया है, आत्मिक बनाया है ताकि हम आत्मा की बातों के ऊपर ध्यान और गौर करें, आत्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान रखें। परमेश्वर ने हमें आत्मिक बातों की खोज में इस उद्देश्य से बनाया, फिर हमें उस जिस्म में डाला है, शरीर में डाला है। मगर ऐसा हुआ कि जब पाप आ गया है, पाप की वजह से क्या हुआ पता है? शरीर पहले आ गया, आत्मा पीछे चले गई। अब हर चीज में हम शरीर और शारीरिक रीति और शारीरिक सोच पहले आती है और आत्मिक बातें पीछे, लास्ट में आएंगी। जब शारीरिक रीति से हम अगर कोई बात को सुलझा नहीं सकते, आखिर में, लास्ट में, तब हमारी ध्यान प्रार्थना की ओर जाती है। अब देखो ना, तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कोई समस्या आई तो क्या करोगे आप? ये प्रार्थना बाद में, पहले किसको कांटेक्ट करना है, किससे सलाह लेना है, कौन मुझे सही गाइडेंस देगा, कहां से, अगर पैसों की है तो किसके पास पूछना है, किसके पास ले सकते हैं, किसको कॉल करना है, यही सोचते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा वो रिवर्स हो गया। हम अब आत्मिक नहीं है, हम शारीरिक हैं। मगर परमेश्वर ने किस तरह से बनाया हमें कि हर चीज से पहले हम परमेश्वर को खोजें। मगर जब पाप आया तो शरीर पहले आ गया, हम शारीरिक बन गए, हम आत्मिक रीति से बहुत पीछे रह गए। गुनाह ये चीज हमारे जिंदगी में किया कि हम आत्मिक रीति से नहीं सोचते। आत्मिक बातें बहुत लास्ट आती है। प्रार्थना के बारे में कभी कभी तो प्रार्थना करते भी नहीं। मगर प्रार्थना ऐसी चीज है कि वो जो पलट हुई है उसको सीधा करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जिस लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, अब
पाप गुनाह हमें शरीर को पहले स्थान देने के लिए मजबूर किया है, मगर जब उद्धार पाते हैं अब हमें इस तरह होनी चाहिए कि आत्मिक चीजों को, आत्मिक बातों को, परमेश्वर को, प्रार्थना को पहला स्थान देने के लिए हम उद्धार के बाद में ये चीज हमारे जिंदगी में होना चाहिए। इसी को हम आत्मिक जीवन कहते हैं। जो इंसान आत्मिक बनता है उसके उसके हर समस्या में प्रार्थना पहले आती है, वचन पहले आता है। प्रार्थना हमें घर वापसी, सुना है? प्रार्थना हमें घर वापस ले जाता है। हमारा घर कहां है? परमेश्वर के उपस्थिति में है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम पहली बार परमेश्वर को हां कह रहे हैं, तू जिस तरह से मुझे बनाया है उसके पास मैं वापस आ रहा हूं। जो तू मुझसे चाहता है और उम्मीद रखता है, उस उम्मीद के नाई मैं दोबारा करने के लिए इच्छुक हूं। प्रार्थना करना इस बात को कबूल करना होता है। हम प्रार्थना क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हमको लगता है कि प्रार्थना के बगैर इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास अकल है, बुद्धि ज्ञान है, पैसा है, दोस्त है, लोग हैं, रिश्तेदार है, इतने सारे लोग, इतने सारे औजार, इतने सारे चीज हमारे पास ऑलरेडी है, तो प्रार्थना को हम उतनी अहमियत नहीं देते हैं। एक लेडी है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में उन्होंने ये बात को लिखा। वो क्या कहती है? ठीक है, कभी और मैं उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, मगर शॉर्ट में हाँ, उनका नाम है ओ कॉनर। वो ये कहती हैं कि डियर गॉड, I cannot love thee the way I want to. You are the slim crescent of a moon that I see, and myself is the earth's shadow that keeps me from seeing all the moon. What I am afraid of, dear God, is that my self-shadow will grow so large that it blocks the whole moon, and that I will judge myself by the shadow that is nothing. I do not know you, God, because I am the way. वो क्या कह रही है मैं बताता हूँ। अभी चंद्रमा है, कभी पतला सा हम देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी आती है, उसकी समस्या नहीं है, हिंदी की है। हम चंद्रमा के अलग अलग आकार देखते हैं, अलग अलग आकार देखते हैं। कभी वो एकदम बारीक सा दिखता है, कभी थोड़ा मोटा दिखता है, कभी थोड़ा आधा दिखता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्या? वाह, क्या बात है। साइंस फिर तेरे को किंडरगार्टन में भेजना है। क्यों? क्योंकि हमारी धरती की परछाई उस पर पड़ती है।
हमारी धरती की परछाई उस पर जितना पड़ती है उतना उसको ढक देती है, ताकि हम पूरे चंद्रमा को देख ना सके। तो ये जो लेडी अपने पर्सनल जर्नल में लिखती है कि परमेश्वर जिस तरह से ये ऐसा होता है, मेरी खुद की परछाई, मेरा खुद का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि तू दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मेरी परछाई जो है, मई जून जुलाई मेरा जो अहंकार है, या हर चीज से जो मैं अपने आप को सामने रखता हूं, वो इतना बड़ा हो गया कि परमेश्वर तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब लूका के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहां पर वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो क्या कहता है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब तक हम आत्मिक रीति से या हर चीज में हम अपने आप को इस तरह नहीं समझते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर के आगे नहीं जाते। हम आज परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास बहुत रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता हम खुद ही हैं, इसलिए परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। हमें हमारी आत्मिक दुर्बलता को जानना जरूरी है। जब तक हम आत्मिक दुर्बलता को नहीं जानते, हम प्रार्थना में कभी आगे नहीं बढ़ते। Saying that I have nothing is the right posture of prayer. मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सही प्रार्थना है। ये आपको परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर होने के लिए आपको वो माइंडसेट देता है। हालांकि आपको समझना जरूरी है, प्रार्थना हमें हमारे घर ले जाता है, प्रार्थना हमें सीधा रास्ता दिखाता है, प्रार्थना हमें वो सही रिश्ते में जोड़ता है। इसलिए हमें हमारी आत्मिक दुर्बलता जानना, और दुर्बलता ही नहीं, हम निर्बल भी हैं। निर्मल नहीं, निर्बल है। निर्मल आया है क्योंकि इस बात को, अगर कोई इस दुनिया में ऐसा है या था जिसको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं थी, वो कौन सा इंसान था? यीशु मसीह। मगर वो खुद हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद वो हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन में कि उनकी सेवकाई की शुरुआत उन्होंने 40 दिन प्रार्थना उपवास रहकर शुरुआत की। अरे वो तो परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर खुद है, क्या जरूरत थी? उन्होंने प्रार्थना की। उनकी सेवकाई की शुरुआत प्रार्थना से की। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा से बाहर आए, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। जब यूहन्ना ने देखा जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। यीशु मसीह भी समझते हैं कि मैं इंसान के नाते इस दुनिया में आया हूं, मुझे प्रार्थना सिखाना है, मगर बहुत जरूरी मेरे लिए है कि मैं पिता के साथ हर वक्त संगति में बनाए रहूं। वो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा उन्हें कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं पवित्र आत्मा उन्हें? जंगल में,
रेगिस्तान में, वीरान में ले जाते हैं, ताकि 40 दिन वो परखा जाए, और वो उपवास रखते हैं और प्रार्थना में बिताते हैं। जब वो बाहर आते हैं, वो ये मरकुस के सुसमाचार पहला अध्याय 35वां वचन पढ़े कोई। मरकुस पहला अध्याय 35 वचन में हम देखते हैं कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, एंड राइजिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग while it was still dark he departed and went out to a desolate place and there he prayed। ये उसकी आदत बन चुकी है, यीशु मसीह की आदत है। लूका के सुसमाचार अध्याय 6 में जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद ये बातों को मैंने पिछले बार भी बताया था, मगर अब वचन को पढ़ रहे हैं हम। लूका के सुसमाचार अध्याय 6 में 12 से लेकर 12 और 13 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। पिछले बार मैंने ये बात को दोहराया था ना, अभी भी करो। प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। एक अध्याय पहले देखते हैं, अध्याय 5 में, वो 5 के 15 और 16 में देखते हैं, वहां पर यह लिखा है कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लोग बोल सकते हैं, अरे कैसे सेवक हो आप, लोग आपके सामने आके बैठे हैं, इतना सारा भीड़ है, आपकी सुनने के लिए आए हैं, उनको सुनाना चाहिए, आपको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, आप क्या जंगल में जा रहे हो प्रार्थना के लिए। वो कहता है, ये लोग रहे या नहीं रहे, ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे पिता परमेश्वर के साथ में संगति में रहना है। अगर मेरी संगति पिता के साथ में सही है तो लोग आएंगे। हर एक सेवक, यही बात शमूएल में और शाऊल में फर्क यही थी। शाऊल लोगों को ज्यादा अहमियत दिया, ये लोग सब घबरा रहे हैं, या ये लोग सब इम्पेशंस को क्या कहते हैं, धीरज नहीं है, निकल जा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए मैंने बलि चढ़ाया। शमूएल कहता है कि नहीं, तूने सही नहीं किया है। अगर आप परमेश्वर के साथ में रहोगे, लोग जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप परमेश्वर के साथ में बनाए रखो आपकी संगति, लोग आएंगे। शाऊल में और शमूएल में यही फर्क है। यहां पर यीशु मसीह को देखते हैं, भीड़ सामने है, अरे मैं बहुत फेमस हो गया हूं, अभी प्रार्थना बाद में कर लूंगा, अभी सामने है लोग। यीशु मसीह को टैलेंट नहीं दिखाना था। देखा ना आपने, मंच भी आपके हुनर को दिखाने का एक जरिया बन सकता है। यीशु मसीह जानते हैं प्रार्थना की अहमियत क्या है, यीशु मसीह जानते हैं प्रार्थना कितना जरूरी है, क्योंकि इसलिए वो हर जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं, हर चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब क्या कर रहे हैं।
यीशु मसीह अब क्या, अभी तो उनका सेवकाई खत्म हो गया है और वो गए कहां पर, अभी पिता के दाहिने हो रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो अब उनको करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? प्रार्थना। नहीं, मगर अभी भी वो प्रार्थना ही कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 7:25 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7:25 ये कहता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह अब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब शुरुआत से लेकर इस धरती पे, सूली पर भी वो प्रार्थना ही कर रहे थे। मर के पुनरुत्थान हुए हैं, अब स्वर्ग में बैठे हैं, अभी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह प्रार्थना की अहमियत को जानते हैं, हमें क्या करना है? मगर हम प्रार्थना को लेकर इतना कैजुअल क्यों है? क्यों प्रार्थना हमें सबसे आखिरी चीज लगती है? क्योंकि हमारी परछाई इतनी बड़ी है। हमारा खुद का जो अहंकार हो या खुद का शरीर हो या स्वयं, वो इतना बड़ा है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। यीशु मसीह के सामने एक समस्या आई। मत्ती रची सुसमाचार 9वां अध्याय, मत्ती 9 37। मत्ती का 9:37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। अब मजदूर थोड़े हैं तो क्या करोगे आप? हाँ, यीशु मसीह कह सकते थे कि भाई मजदूर कम है, आप सब लोग भर्ती हो जाओ मजदूरी करने के लिए। क्या? मजदूरी करने के लिए आप लोग भर्ती हो जाओ। या यीशु मसीह कह सकते थे कि एक काम करो, आप देखो, प्रैक्टिकल सोचो। प्रैक्टिकल ये है कि मजदूर कम है तो क्या करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट दो, न्यूज़पेपर में क्या दो? एडवर्टाइजमेंट दो, और भर्ती करने का कार्यक्रम चालू करो। हर विलेज में जैसे भी आप जा रहे हो, जाके भाई यहाँ पर एक काउंटर बिठा लो। अभी मत्ती तो टैक्स कलेक्टर है, काउंटर पे बैठना आता है उसको। एक पेपर लिया, सबका नाम लिख दिया, कौन कौन इंटरेस्टेड है, कह सकता था ना। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? मजदूर कम है तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों यीशु मसीह प्रार्थना को अहमियत दिए हैं? क्योंकि वो जानते हैं प्रार्थना करना कितना जरूरी है हर चीज के लिए। आप और मैं होते तो क्या करते? रिक्रूटमेंट चलाते। रिक्रूटमेंट, वी आर रिक्रूटिंग पीपल, पगार इतना है, मंडे टू सैटरडे काम है, नहीं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हॉलीडे है, ये सब बेनिफिट्स ये है, जल्दी आ जाओ, भर्ती हो जाओ। मगर यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रार्थना करने के लिए कहते हैं।
यीशु मसीह हर जगह पर हर चीज के लिए प्रार्थना की है, और वो कहते हैं कि मेरा घर सारे लोगों के लिए, सारे जातियों के लिए, सारे प्रजा के लिए प्रार्थना का घर ठहरेगा, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं। उनके जहन में ऐसी बात है कि सारे लोगों के लिए यह प्रार्थना घर होना चाहिए। प्रार्थना की फिक्र क्यों है यीशु मसीह को? उनका घर आके यहां पर नाश्ता चाय पानी हो सकता है, बराबर। मेरा घर में सब लोग रह सकते हैं, नहीं। वो ये कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर, जातियों के लिए, सारे लोगों के लिए। अगर मेरा घर किसी बात के लिए जाना जाता है, वो प्रार्थना। जब वो गेत्सेमने बगीचे में थे, वो क्या कर रहे थे? उनके सामने क्या समस्या थी? प्याला। मगर उन्होंने हर वक्त इसी तरह प्रार्थना की कि परमेश्वर, पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरी इच्छा पूरी हो। मैं ये चाहता हूं, मगर तेरी इच्छा क्या है? प्रार्थना जो है हमें वो स्थान पर लाता है कि उसकी इच्छा को हम स्वीकार करें। प्रार्थना वो जगह है जहां पर हम विनती करते हैं कि उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी मर्जी पूरी हो। एक दफा ऐसा हुआ, लूका का सुसमाचार 22वें अध्याय में लूका का सुसमाचार 22 31-32 में हम देखते हैं कि शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पर देखो, यहां पर जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, सिमोन सिमोन, बिहोल्ड सेटन डिमांडेड टू हैव यू दैट ही माइट सिफ्ट यू लाइक व्हीट, but I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again strengthen your brothers। यहां पर वचनों में पहले जो यू है वो बहुवचन है। मतलब शैतान ने आप सब लोगों को मांगा है ताकि वो तुम्हें पछेड़े, जैसे गेहूं को पछेड़ा जाता है। मगर जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे लिए प्रार्थना किया हूं, क्यों ऐसा? क्या यीशु मसीह की बैटरी खत्म हो रही थी कि भाई अभी मेरे पास थोड़ी बैटरी है, मैं सिर्फ एक के लिए ही प्रार्थना कर सकता हूं, तो पतरस के लिए प्रार्थना करूं? नहीं। क्या यीशु मसीह पक्षपात दिखा रहे हैं कि सिर्फ इन सब के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए प्रार्थना करूं? नहीं। क्या उनके लिए ठीक नहीं होता कि वो कहते हैं कि शिमोन शिमोन सुन, शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, मगर मैंने उसे इजाजत नहीं दिया। क्या ये नहीं क्या कर सकते? यीशु मसीह कर सकते हैं। या तो वो बोल सकते हैं, शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, मगर मैंने उसे भगा दिया है। क्या ये नहीं कर सकते यीशु मसीह? कर सकते हैं। उसे भगा सकते हैं, उसे अनुमति नहीं दे सकते हैं, या
सारे 12 लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक के लिए प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि पतरस को आत्मिक रीति से अगर वो अगुवा बनना चाहता है, उसे जानना जरूरी है कि परमेश्वर का एक तरीका है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जब तू सामर्थ्य पाएगा, तेरी जिम्मेदारी यह है कि दूसरों को तू सामर्थ्य दे। एक अगुवे को अलग रीति से बनाते हैं परमेश्वर, अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से उनको बनाते हैं। हमारे शारीरिक रीति से ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, मगर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार करता है। कुछ लोगों को प्रार्थना ऐसी चीज है कि परमेश्वर, वो जैसे कि अपना लड़का दूसरे गांव में जाकर कॉलेज में पढ़ता है, उसका बैंक में पैसा ख़त्म होता है, फ़ोन करके होता है, पापा पैसा डाल दो, ऐसा हो गया अपना, पापा ख़त्म हो गया, भेजो। प्रार्थना ऐसी हो सकती है। यीशु मसीह टॉप अप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ये उनकी रीति थी, हर चीज़ में प्रार्थना करना, परमेश्वर पिता के साथ में संगति वक्त बिताना। ये उन्होंने इतनी अहमियत दी प्रार्थना को। एक बात मुझे बहुत अजीब लगता है, जब हम लूका की सुसमाचार 11 में जाते हैं, लूका की सुसमाचार 11 में जब हम इस वचन को देखते हैं कि 13 वचन, 11 वचन से, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को प्रार्थना क्यों नहीं सिखाएगा? क्या ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हैं? बात क्या थी? यीशु मसीह ने क्या बोला? बात किसकी हो रही थी? प्रार्थना की बात हो रही थी, राइट? प्रार्थना सिखाने की बात हो रही थी। अभी यहां पर कैसे अंत में यीशु मसीह ये बात बोल दिए? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि देखो, प्रार्थना करने के लिए तुमको सूत्रों की जरूरत नहीं है, बातों की जरूरत नहीं है, तरीके की जरूरत नहीं है, तस्वीर घुमाने की जरूरत नहीं है। तुमको एक व्यक्ति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? व्यक्ति की जरूरत है। कौन है वो व्यक्ति? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो हमारे हृदय को तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। वो हमारा सहायक है, हमारे निर्बलताओं को जानता है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो जानता है प्रार्थना में हर एक को तकलीफ होती है। क्या बोले पता नहीं, कैसे करे पता नहीं। कोई माहिर है प्रार्थना में? आज तक मैंने एक इंसान को देखा नहीं जो बोलेगा मैं प्रार्थना में माहिर हूं। प्रार्थना करने में कोई नहीं है। हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें। तो हम क्या करें अभी? अब हम जानते हैं यीशु मसीह ने हर जगह पर हर चीज के लिए उन्होंने प्रार्थना की।
सेवकाई की शुरुआत हो या चेलों को चुनने में हो, अभी भी वो प्रार्थना कर ही रहे हैं। हर चीज में वो प्रार्थना की अहमियत देखते हैं। चेलों ने इस बात को समझा है, शमूएल भी ये कहता है, प्रार्थना सबसे पहले है। अब हमें जानना है कि क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना को इतना अहमियत दी है, इतना उसका मूल्य जानता है वो, इसीलिए वो चाहता है कि हम भी निरंतर प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना करना बंद ना करें। प्रार्थना से ही हमें सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना से ही हम जीत हासिल करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना करना चाहिए। क्यों प्रार्थना करोगे? कब प्रार्थना करोगे? कब प्रार्थना करोगे? किसके लिए प्रार्थना करोगे? हर चीज के लिए, हर वक्त, हर समय। पिछली बार भी मैंने कहा था कि प्रार्थना के लिए वक्त निकालो। कब निकाल सकते हो वो आप पर निर्भर है, इससे कोई मायने नहीं रखता। आपको फजर जोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फजर जोहर जो है ये अलग अलग टाइम है प्रार्थना करने के, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो हर वक्त शामिल है, उसके द्वार हर वक्त खुले हैं। मगर यह प्रार्थना जो है आपके ज़िंदगी में हर चीज़ से पहली होनी चाहिए, क्योंकि पाप के वजह से शरीर पहले आता है। इसे रिवर्स करना ज़रूरी है। प्रार्थना के लिए हर चीज़ से पहले प्रार्थना किया करो। एक वक्त निकालो, और वो वक्त किसी भी हालत से किसी और चीज़ के लिए आप दोगे नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। सुबह से लेकर शाम तक जितने बार हो सकता है परमेश्वर की संगति में जाया करो। ये आपको परमेश्वर में और गहरे रीति से जाने में, परमेश्वर को समझने में, आत्मिकता में बढ़ने में, व्यक्तिगत रूप से सामर्थ होने के लिए, इन सारी चीज़ों में आप बदलाव देखोगे। आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगी। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने प्रार्थना की अहमियत के बारे में तेरे वचन से हमने देखा है। परमेश्वर, तेरे आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर हमारे दिलों में ये बात को स्थापित कर कि प्रार्थना कितना अहम है, हमें इसे हल्के में ना ले। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परमेश्वर हम प्रार्थना को